रिकॉर्डिंग में डाल दिया मैंने। ठीक है, ओके। तो हम लोग ज्वाइनिंग इन सॉरी, ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लेवल 1 स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है। तो मैंने इसके लिए कुछ आप लोगों को रिक्वायरमेंट बता दी थी कि क्या क्या चाहिए होगा लेवल 1 के लिए। तो अभी अभी तो शुरुआत के 2-3 क्लास 3-4 क्लास में मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोग को इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग मंगा लो इसको। ठीक है। ये क्या रिक्वायरमेंट था, मैंने क्या डाला था रिक्वायरमेंट के लिए? शायद मैंने एक साथ ही लिंक प्रोवाइड किया था। इन केस अगर नहीं यस होगा तो सर। मैं फिर से डाल दूंगा। मुझे याद दिलाना बस, ठीक है। मुझे याद दिलाना, मैं फिर से डाल दूंगा अगर इन केस आप लोग उसमें ये हो गया हो तो, भूल गए हो सर तो। सर आपने एक HC05 सिक्स पिन हाँ 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 हाँ, बोला ब्लूटूथ था, मोड। फिर एक अल्ट्रासोनिक मुझे सेंसर एक बोला था। हाँ हाँ, मुझे एक और वो मिला है। वही मैं बात कर रहा था, मुझे एक और सस्ता वो मिला है। ठीक है। ये देखो, सस्ता इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इस पे भी बहुत सस्ता है, इसका ऐप आप डाउनलोड कर लेना। ये मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग, ये देखो, व्हाट्सएप पे मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, nemonexpress.com। ठीक है, इस पे भी आप जाओगे ना तो आपको काफ़ी सस्ते में चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखना, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, इस पे भी बहुत बहुत सस्ते में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ये डेवलपमेंट बोर्ड है ना, तो इस पे जाओगे, क्लिक करोगे, और 630 रुपये में ये इसके सहित मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा अच्छा मुझे मुझे मिला, तो जिसमें सस्ते में सारा सामान अवेलेबल है। तो यहाँ से भी आप लोग वो कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। इन केस अगर आप लोग कोई ये अगर पहले वाला लिंक आपके पास नहीं हो तो लेट मी नो, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। ठीक है। सर मेरे पास सारी लिंक सेव है। हाँ, तो उस लिंक से में तो तुम शेयर कर देना एक बार फिर से, है ना, कि फ्रेश फ्रेश अवेलेबल हो जाए। ठीक है। ठीक है, क्योंकि लेवल 1 के लिए उतनी रिक्वायरमेंट तो है ही है। ठीक है। आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल चाहिए ही, आपको मोटर का वो चाहिए ही। मैं सिलेबस दिखा देता हूँ आप लोगों को कि सिलेबस में क्या है। एक बार मैं सिलेबस आप लोगों को दिखा दूँ। कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, लेवल 1 में आप लोगों को देखो क्या है। आ, ये मैं अभी कवर करूँगा, ये कोडिंग। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सर्किट, 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आप लोग अगर 7 सेगमेंट डिस्प्ले नहीं भी हो तो ये मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ, ये टॉपिक। ठीक है। ये टॉपिक मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इन केस अगर 1 7 सेगमेंट डिस्प्ले नहीं मिला तो। ठीक है, मोटर्स के लिए मुझे मोटर्स चाहिए। ठीक है। और मोटर्स के साथ व्हील भी चाहिए, ताकि क्लियर हो सके। ठीक है, और लेवल 2 का मैं साथ साथ मंगाने का ये कर रहा हूँ कि आप एच विज मोटर ड्राइवर ले लेना, L298 मॉड्यूल ले लेना, और और ब्लूटूथ लेवल 3 के लिए ये सारे कवर कर लेगा। ठीक है, ये आपका पूरा कोर्स जो है ना वो कवर कर लेगा। ठीक है, आपका पूरा कोर्स कवर कर लेगा, मैंने इतना इतना मटेरियल का लिख दिया है। ओके, तो अब शुरू करते हैं। ठीक है। तो इस लेवल में, इस क्लास में हम लोग सबसे पहले तो हम लोग प्रोग्रामिंग के और कोडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कोडिंग कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या है आर्डिनो में। आज हम लोग ये सारा कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबा है। ठीक है, मैं आज इसमें थोड़ा ही कवर करूँगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं इसमें बस कीवर्ड्स तक बताऊंगा, कीवर्ड्स डेटा टाइप्स तक। ठीक है, आप लोग थोड़ा ये इस क्लास को रेगुलर रखो। ठीक है, ये अगर मान लो कि मैं ये क्लास लेता हूँ और 2 क्लास आप लोग मिस कर दो, या फिर एक हफ्ते स्किप कर दो, तो ये गड़बड़ चीज़ हो जाती है, फिर कंटिन्यूटी टूट जाती है। ठीक है, फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर
आप लोग बोलोगे कि ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लेवल 1 थोड़ा अब प्रोग्रामेटिकली आप लोग को थोड़ा सा सही करेगा इसमें, राइट? सुनाई दे रही है मेरी आवाज? Yes, sir. ओके। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो कि प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, प्रोग्राम अगर मैं बोलूँ तो आप लोग के दिमाग में क्या आता है, मुझे बस इतना बताओ कि आप लोग के दिमाग में क्या आता है, प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ जनरल टर्म्स में। मैं आपको टेक्निकल नहीं पूछ रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, कोडिंग। ये सब टेक्निकल है। प्रोग्राम का जनरल जनरल मीनिंग बस मुझे बताओ। कोडिंग। कोडिंग, और कोडिंग तो टेक्निकल टर्म हो गया। So to design anything through computing languages. ओके, एनीवन एल्स? मैं जनरल सेंस में पूछ रहा हूँ कि आप नॉर्मली प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। एक प्रोग्राम कुछ नहीं है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को कहीं जाना है घूमने, ठीक है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले? मतलब कि आप लोगों को जैसे, आप जस्ट मुझे बताओ कि आप लोगों को मॉल में मूवी देखने जानी है, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग कैसे वो उसको प्रोग्राम करोगे? सर पहले टिकट्स वगैरह बुक करते हैं, उसके बाद वहाँ जाकर और फिर देखते हैं। करेक्ट। ये लेकिन ये बहुत बहुत छोटा मैं तो इंस्ट्रक्शन दे दी। ये सबसे पहले क्या करोगे, टिकट बुक करोगे ऑनलाइन, राइट? उसके बाद आप तैयार होकर घर से निकलोगे, ठीक? या फिर उसके बाद आप अपनी, या तो अपनी गाड़ी में निकलोगे, नहीं तो कोई प्राइवेट रिक्शा या फिर प्राइवेट उबर ओला जो भी है, आप उसको करोगे, राइट? तो आप जैसे गाड़ी को, फिर गाड़ी आपके मॉल के डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, ठीक? वहां से आप उतरोगे, ठीक है? ये उसके बाद फिर आप जाकर मॉल के अंदर अपनी सीट पर जाकर, सॉरी, थिएटर के अंदर अपने सीट पर जाकर बैठोगे, राइट? ये है पूरा स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस, ठीक है? तो ये मिलके पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलके पूरा आपका हो गया कि आप यहाँ से वहाँ कैसे पहुंचोगे, ये एक पूरा प्रोग्राम है, ठीक है? तो यही ये बोल रहा है कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ मशीन। किसी भी मशीन को आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो, वो वो एक सेट में होना चाहिए। सेट आपको पता है सेट क्या होता है? सर एक ग्रुप। करेक्ट, ग्रुप। सेट सेट एक ऐसा ग्रुप है ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, या और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है? मतलब डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ये सिमिलर और डिफरेंट अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है? तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम लोग मशीन को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारा काम कर सके, ठीक है? यस। और प्रोग्रामिंग जो है इसी प्रोसेस को क्रिएट करने का नाम है, ठीक है? कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, कुछ कुछ रूल बने हुए हैं कि इसी स्टैंडर्ड्स पर हमें प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करना है, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग इसी चिड़िया का नाम है, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप जान लो कि कोड क्या होता है, ठीक है? बहुत लोग ये समझता है कि कोड और प्रोग्राम एक ही चीज़ है। नहीं नहीं, वैसे तो जनरलाइज टर्म में हम लोग एक ही मानते हैं, ठीक है, लेकिन कोड कोड इज अ सबसेट ऑफ प्रोग्राम। मतलब सबसेट कोई बता सकता है सबसेट क्या है? सर प्रोग्राम को भी उसके भी पहले सेट करने वाला। नहीं, सबसेट सबसेट आप लोग को ये बिल्कुल पढ़ना वो होगा 11th में, 10th 11th में बिल्कुल ये सबसेट सेट सेट थ्योरी पढ़ोगे ना आप लोग, जब कभी मैथ से पाला पड़ेगा तो बिल्कुल ये पढ़ना है सबसेट क्या है, सेट क्या है। ओके, सबसेट है
सेट के अंदर आने वाला चीज, मतलब कि एक ग्रुप के अंदर एक ग्रुप। ठीक है, समझ में आया? मतलब ग्रुप के अंदर एक ग्रुप। ठीक है, तो सर सब, मतलब प्रोग्राम के अंदर कोड। हाँ हाँ, प्रोग्राम के अंदर का कोड है। ठीक है, सॉरी, प्रोग्राम के अंदर का ये एक्चुअल में प्रोग्राम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, बहुत बड़ी चीज हो गई। ठीक, और कोड क्या है? उसी प्रोग्राम का एक सेट है। ठीक है, मतलब कोई भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे तो किसी लैंग्वेज में दोगे, राइट? ठीक है, अब अगर मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि जाओ पानी लेकर आओ, ठीक है, तो या तो मैं हिंदी में बोलूंगा, नहीं तो मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। ठीक है, आपको जो लैंग्वेज समझ में आता हो। अब मैं सपोज आपको तमिल में बोलूं, ठीक है, कि पानी लेकर आओ, तो आप नहीं समझ पाओगी। क्यों? क्योंकि आपको ये आप आपके अंदर इसकी इसकी प्रोग्रामिंग फीड नहीं है, मतलब कि आपको ये लैंग्वेज नहीं आता है, राइट? आपको तमिल नहीं आता है। ठीक है, तो जब आपको तमिल नहीं आता है तो आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इस इंस्ट्रक्शन को आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे कि मुझे मुझे पानी लाना है। ठीक है, एक स्लाइड शो मुझे कर देने दो फ्रॉम करेंट। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। सपोज सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और मैंने मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जाओ और पानी लेकर आओ। ठीक है, पानी, और मैंने ये चीज कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज, जैसे तमिल में बोल दिया, आपको तमिल नहीं आती है, आप क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करोगे? नहीं सर। तो ये तमिल क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया। ठीक है, वही लिखा हुआ है, कोड इज अ सबसेट ऑफ प्रोग्राम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसी को जो, अच्छा ठीक है, अभी 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 मैं इस पर आ रहा हूँ। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है। अब यही मैं हिंदी या इंग्लिश में बोलूँ तो ये आप कर लोगे? ठीक है, या तो मैं हिंदी में बोलूँ, नहीं तो मैं इंग्लिश में बोलूँ, इन दोनों में से किसी एक में बोलूँ तो आप ये परफॉर्म कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये दोनों लैंग्वेज आती हैं। ठीक है, सेम केस मशीन के साथ है। ठीक है, मशीन, आप जिस इन्वायरमेंट पे आप काम करोगे, ठीक है, उस इन्वायरमेंट के लिए, मशीन के लिए क्या कॉम्पेटेबल लैंग्वेज है, वो वो आपको देखना पड़ेगा, और उसी लैंग्वेज में उस इंस्ट्रक्शन को बोलना कोड कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ डाउट है तो आप बताओ, इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, और ये कैसे एक्शन परफॉर्म होता है? बाइनरी कमांड्स में। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में जाता है। ठीक है, बाइनरी फॉर्म कोई बता सकता है क्या है? सर 0 और 1। करेक्ट, 0 और 1 बाइनरी फॉर्मेट है। ठीक है, तो आप जैसे आप कोई भी बोल रहे हो, जैसे मान लो कि आप इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, तो ये इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, आस्की स्टैंडर्ड, ASCII, ये स्टैंडर्ड कोड है। ठीक है, ये याद रखना आप, या फिर जानकारी के लिए मैं बता दूं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये जब भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू, तो ये उसका आस्की कैरेक्टर पढ़ता है। ठीक है, जैसे आपने ई प्रेस किया, ठीक है, तो ये ई को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसका बाइनरी कोड कुछ होगा, जैसे सपोज 96 है। ठीक है, तो 0001000 जो भी है, ये कन्वर्ट किया उसमें, और ये जाकर हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये बताया, सॉरी, ये मशीन को बताया। ठीक है, फिर मशीन अपना ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करेगा, वो फिर इसको आउटपुट रिटर्न करके देगा। ठीक है, और आपको फिर वो आउटपुट डिस्प्ले होगा। कुछ हाई तो नहीं हो रहा? जहां नहीं समझ में आया आप लोग पूछ लेना।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, ये बाइनरी कोड वाले सब पहले भी पढ़ा हुआ है। ऑल राइट, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम करता है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसे ही ये काम करता है कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन देना है किसी मशीन को, ठीक है। ये आपको ये मशीन है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है, तो आप उसको कोड के फॉर्म में दोगे, ठीक है, ठीक है। कोड क्या है? सबसेट ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन हम जेनरिक टर्म में इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, या आप जेनरिक टर्म में या प्रोग्राम बोलो, ठीक है। मैं प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ, मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, या फिर मैं कोड लिखने जा रहा हूँ, दोनों करेक्ट है, ठीक है। इससे इसलिए आप कंफ्यूज मत हो, ये दोनों ही आप जनरल फॉर्म में बोलते हो तो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। मैं प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ या फिर मैं कोड लिखने जा रहा हूँ, बोथ आर सिंबलाइजिंग सेम थिंग, ठीक है। आगे बढ़ो। अब आप देखो कंपोनेंट्स ऑफ कोड, कोई कोड आप लिखते हो, ठीक है। सपोज मैं एक झलक दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे इंट मेन, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ आपको चीज कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। प्रिंट हेलो, ठीक है, और इसको बंद कर दो, ठीक है, ठीक है। अब देखो, देखिए, ये जितने भी अभी आज दिखाते हैं ना आपको ऐड में, ये जो भी एड्स चलते हैं ना कि इसने ये ऐप बना दिया, उसने वो ऐप बना दिया, ऐप बनाना इतना आसान नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हम लोग भी ऐप बनाते हैं ना, हम लोग भी, मैं खुद एक कोडर हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि ऐप कैसे बनता है, इतना आसान नहीं है कि बोल दिया कि ऐप बन गया और बन जाता है, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन ये इतना टफ भी नहीं है, आप लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चलो तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। प्रोग्रामिंग इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगर अगर आप समझ लो तो, ठीक है। तो आप देखो कंपोनेंट्स ऑफ कोड, ठीक, कंपोनेंट ऑफ कोड क्या है। सबसे पहले देखो कि सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, दीज आर रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड व्हेन राइटिंग अ कोड। एक रूल है जिसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। यानी पहले मैंने ये क्या किया, हेडर दिया, ठीक है, इसकी एक बॉडी दी और इसको पैरेंथेसिस में बंद कर दिया। मैंने पहले डिक्लेरेशन सेक्शन किया, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसकी बॉडी दी, ये डिक्लेरेशन सेक्शन आप मान लो, ठीक है, डिक्लेरेशन सेक्शन, मैंने जो भी डिक्लेयर करना होता है मैंने इस सेक्शन में किया, ठीक है। अब ये हमारा मेन सेक्शन है, यानी बॉडी सेक्शन, ठीक है, ये हमारा बॉडी सेक्शन है, ठीक है, और पैरेंथेसिस हमने बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये एंड हो गया, एंड ऑफ कोड, ठीक है। यही चीज जो होता है आपका सिंटेक्स कहलाता है। और सिंटेक्स मतलब ये सिर्फ नहीं हुआ, सिंटेक्स मतलब हुआ सेमेंट, सिंटेक्स मतलब आपका हुआ कि आपने जो लिखा है, जैसे ये इंट लिखा है, मैं सब बताऊंगा क्या है। इंट लिखा है तो इंट क्या है, मेन क्या है, मेन मैंने लिखा, मेन क्या है, ये इसका क्या मतलब है, स्मॉल ब्रेसेस का क्या मतलब है, मैं सब ये अभी बताऊंगा, ठीक है। प्रिंट क्या लिखा जाता है, ये क्या है, ये डबल कोट्स क्यों दिया गया है मैंने, ठीक है, ये सारे चीज़ें मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। कंपाइलर, कोई मुझे बता सकता है कंपाइलर क्या है? मामा सर, आपने जो एग्जाम्पल दिया था पहले वाले स्लाइड पे कि वो हम जो इंग्लिश टाइप करते हैं वो फिर कोड में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैम सर जी, जो कंपाइलर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। एनीवन मोर? ऑल राइट, ठीक है,
ये सही आंसर है। ये कोड को मशीन कोड में चेंज करने के लिए ही होता है, बिल्कुल ये सही आपने बोला। ठीक है, कि ये कोड को हमने दिया, इसके अंदर जो कंपाइलर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीज़ों को मशीन लेवल लैंग्वेज में मशीन लेवल में चेंज करने के लिए। ठीक है, ये कंपाइलर ही काम करता है। ठीक है, कंपाइलर भी काफ़ी तरह के होते हैं, सी कंपाइलर होता है, जीपीपी कंपाइलर होता है, जावा कंपाइलर होता है। ठीक है, जावा है तो जावा कंपाइलर होता है, पाइथन कंपाइलर है तो होता है, पाइथन है तो कोई पाइथन पढ़ रहा है तो पाइथन कंपाइलर होता है। ठीक है, तो हर लैंग्वेज का अपना अपना एक कंपाइलर होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन क्या है? एग्जीक्यूशन है जब आप कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये कोड आपका हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा एक कोड हो गया। इसको आप इसको आप कहीं रन करोगे तो ही एग्जीक्यूट होगा, मीन्स रन करोगे तभी एग्जीक्यूशन। मीन्स क्या? रिजल्ट आपको मिलना, आपको आपने जो कोड बनाया उसका आपको रिजल्ट मिलना, यही एग्जीक्यूशन। ऑलराइट, क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो आप तो आशिता तुम्हारी ही आवाज बस सुनाई दे रही है, और कोई है नहीं क्या? सर धैर्य और आर्यन है पर Yes. Yes, sir. नहीं नहीं, बस बस एक ही आवाज सुनाई दे रही है, तो मुझे लगा कि चले गए क्या सब। ऑलराइट, ठीक है। अब आर्डिनो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें? आर्डिनो, राइट। अब आर्डिनो में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, कौन सा कोडिंग लैंग्वेज यूज होता है? ठीक है, तो बेसिकली इसको ना सी और सी प्लस प्लस में लिखा गया है। ठीक है, ये जो आप आईडीई देखते हो ना, आर्डिनो की आईडीई, ठीक है, वो उसके पीछे सी लैंग्वेज काम करता है, सी सी प्लस प्लस, एक ही चीज है ये दोनों। ठीक है, सी का एक्सटेंडेड फॉर्म है सी प्लस प्लस। ठीक है, सी से यस ही सर। सी प्लस प्लस जो है वो सी से ही बना है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज मैं आप लोग को यही लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें इस पूरे आर्डिनो सीरीज में। ठीक है, आर्डिनो ओन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सी पर ही बना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसमें कुछ कंपोनेंट अगर देखा जाए तो आगे चल के कुछ कंपोनेंट इम्बेड हुए हैं। जैसे ये मान लो कि ये आर्डिनो है। ठीक है, ये आर्डिनो है हमारा, ये सी के ऊपर बना है। ठीक है, ये सी के ऊपर बना है आर्डिनो। ठीक है, ये लैंग्वेज सी लैंग्वेज को यूज करता है। ठीक है, और लेकिन इसमें कुछ पाइथन को भी इम्बेड कर लिया गया है। आजकल नया जो वर्जन आ रहा है वो ऊपर से ऑन द टॉप ऑफ आर्डिनो पाइथन को इम्बेड कर लिया है ये। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग वो पढ़ेंगे नहीं, राइट। जब हम लोग आईओटी का अगर इनकेस अगर सिलेबस बढ़ा या आप लोग सीखने के वो हुए, सीखने के लिए बोलोगे तो आईओटी में ये इम्बेड हो जाता है। आईओटी में आप जब सीखोगे ना तो इसमें पाइथन जाकर इम्बेड हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज नॉट आवर कप ऑफ टी। ठीक है, तो हम लोग बस यही जानेंगे कि ये सी सी प्लस प्लस पे बना हुआ है। ठीक है, आप जानो, देखो देखो सिंटेक्स क्या होता है। अभी मैंने बताया कि सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, तो सिंटेक्स मैं जान रहा हूँ कि ये आप लोग को बहुत बाउंस कर रहा है। ठीक है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जब मैं इसको प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो ये काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए आप लोग डरना मत, क्योंकि ये सब पहली बार सुनने में अजीब सा लगता है। सिंटेक्स, कर्ली ब्रेसेस, ये सब सेमीकोलन, बहुत सब अजीब सा लगता है। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स कुछ नहीं है, सिंबल है। ठीक है, कोई भी आप कोडिंग करते हो तो उसमें सिंबॉलिक रूप में क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, कैसे उसको उस लैंग्वेज का स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन देते हो। ठीक है, ये होता है उसका सिंटेक्स, उस कोडिंग का सिंटेक्स, उस लैंग्वेज का सिंटेक्स। ठीक है, ये ऑलरेडी सेव होता है सी प्लस प्लस के इंजन में। ठीक है, सी प्लस प्लस कंपाइलर, जब आप कोड लिखोगे ना तो उसको पहले कंपाइल करते हो। ठीक है, कंपाइल, अब कंपाइल क्या होता है? तो ये कंपाइल तो मैं बताता हूँ कंपाइल क्या होता है।
सर कंपाइल चेक करता है कि कोड सही है या गलत। बिल्कुल। आपने जब आर्डिनो पर वो किया होगा ना, आप जब आर्डिनो ओपन करते हो, ये देखो, कंपाइल मतलब क्या हुआ? कंपाइल मतलब हुआ चेकिंग इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप्स। ठीक है। आप जब ये देखो, ये है वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई ही कंपाइलेशन है। ठीक है, वेरीफाई या कंपाइल देखो एक ही चीज है ना? स्लैश कंपाइल दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है यस ना? सर। तो वेरीफाई कंपाइल चीज एक ही है, वेरीफाई को ही कंपाइल करते हैं। ठीक है, जब भी आप कंपाइल करते हो चीज़ों को, ठीक है, किसी भी कोड को, किसी भी प्रोग्राम को, तो वो क्या करता है कि कंपाइलर जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप पहले लेफ्ट से राइट चलता है। जैसे मान लो कि आपने लिखा ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, गुड बॉय। ठीक, ही लाइक्स स्वीट, यहाँ लाइक्स की जगह आपने एल आई के लिखा। ठीक है, स्वीट। ठीक है, तो क्या करेगा कंपाइलर? पहले सबसे पहले आएगा फर्स्ट वर्ड पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड वर्ड पे। ठीक है, ये अभी देखेगा स्पेस है, तो ये एक वर्ड बन गया उसके लिए। ठीक है, तो ही, फिर वो चेक करेगा कि उसके अंदर ये वर्ड फीड है कि नहीं, उसके लैंग्वेज में ये ही वर्ड फीड है कि नहीं। ठीक है, अगर ये मैच करेगा, ठीक है, तो ये इसको ओके करेगा, नहीं तो ये एरर जनरेट करेगा। समझ में आया? यस सर। इस, यस सर। इसको इसको इसमें देख लो, यहाँ पहले कंपाइलर आया, आईएनटी पहले चेक किया, इंट, इंट मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर आईएनटी चेक किया। अब ये जाएगा अपने कंपाइलर इंजन में। ठीक है, ये जाएगा पहले लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट टू राइट कंपाइलर लेफ्ट टू राइट सर्च करता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन, लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब सिंटेक्स कोई वो चेक होता है, सॉरी, कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो वो राइट टू लेफ्ट चेक करता है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू असाइन जब होता है, सॉरी, जब असाइनमेंट की बात होती है, तो राइट टू लेफ्ट असाइन होता है। ये मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, अभी आप इतना जानो कि कोई भी आप जैसे ये लॉजिकली सोचो कि आप कोई किसी भी नोटबुक पे आप लिखते हो, तो कैसे लिखते हो? कोई भी नोटबुक, आपकी नोटबुक है, उस पर आप लिख रहे हो, तो कैसे लिखते हो? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और ये लाइन एंड हो गया, फिर आप क्या करते हो? नीचे आते हो, फिर लेफ्ट टू राइट, लाइन एंड, फिर लेफ्ट टू राइट, लाइन एंड। ऐसे ही करते हो ना आप लोग? यस सर। ठीक है, तो मशीन भी ऐसे ही करता है, लेफ्ट टू राइट, लाइन एंड। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लाइन एंड। तो ये ऐसे ही करेगा, लेफ्ट टू राइट पहले पढ़ेगा। अब इसमें क्या करेगा? ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या है, ये आईएनटी है। ठीक है, इसको आईएनटी मिल गया। अब आईएनटी ये क्या करेगा? अपने कंपाइलर इंजन में अपने अपने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स, इसके कीवर्ड्स स्टोर्ड है। कीवर्ड्स क्या है मैं बताऊंगा आगे। कीवर्ड्स यहाँ पर इसका डिक्शनरी में, ये इसका डेटा डिक्शनरी है। ठीक है, डिक्शनरी है मान लो। ठीक है, डिक्शनरी है ये कंपाइलर का। अब यहाँ पर ये सर्च करेगा आईएनटी कुछ होता है या नहीं। ठीक है, अब इसको यस मिल जाएगा, तो ये रिटर्न कर देगा कि नहीं, ये सही में आईएनटी होता है। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर मेन चेक करेगा, फिर पैरेंथेसिस चेक करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ये चेकिंग करते हुए आगे बढ़ेगा। तो इसी को बोलते हैं कि सिंटेक्स। ठीक है, लाइन बाय लाइन हमें चेक करना कि वो ऑलरेडी ये सब जो भी सिंबल्स हैं या फिर उसके जो कीवर्ड्स हैं वो फीड है कि नहीं उसके कंपाइलर इंजन में। राइट? यस सर। ठीक है, अब ये देखते हैं। ठीक है, मैं आज यहीं तक कवर करूंगा। ठीक है, आर्डिनो लैंग्वेज तक। ठीक है, अब हम इसको तीन, नहीं ठीक है, मैं इसको यहीं तक कवर करूंगा, सिंटेक्स तक।
अब आगे अगली क्लास में हम लोग आर्डिनो लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आर्डिनो लैंग्वेज में कैसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, फंक्शन वेरिएबल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और ये कैसे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करना चालू करेंगे, लूप क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब इसमें आप लोग को कुछ जो नहीं समझ में आया मेरे को पूछो। सर इजी था, समझ आ गया। ठीक है, कोई कुछ भी इसमें जो नहीं समझ में आया मेरे को पूछो। आ गया सर। आ गया, ठीक है। Yes. तो एक Yes. काम करते हैं, जब भी नेक्स्ट क्लास हो आप लोग बस रेगुलर रहा करो, नहीं रेगुलर रहोगे तो फिर ये बहुत ही मुश्किल है कोडिंग, फिर बहुत ही हेडेक है, मैं बता दूं आपको। मैं आपको प्रोग्राम दे दूं, आप उसको एग्जीक्यूट कर लो, है ना। एक, ओहो, मैंने किया What the hell? ठीक है, मैं आपको कोड दे दूं, आप उसको एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आप खुद से कोड लिखो, और भले ही छोटा कोड हो लेकिन वो खुद से आप लिखो तो फिर उसको उसका कुछ सेंस बनता है, राइट। तो Yes. मैं चाहता हूँ कि आप लोग छोटा बहुत छोटा सा कोड आप लोग खुद ही बनाया करो, खुद ही बनाओ, ठीक है। उसी के लिए मैं ये कवर कर रहा हूँ। शुरुआत का 3-4 लेक्चर मेरा प्रोग्रामिंग पर ही होगा, ठीक है। कैसे कैसे करना है, क्या करना है प्रोग्रामिंग, ये मेरा यही सारा लेक्चर होगा, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग पूरा हार्ड एंड एक्सपर्ट बन जाओ इसमें, ठीक है, लेकिन बेसिक आइडिया तो होना चाहिए ना। कोडिंग तो मैं कोड आपको दे दूंगा, आप मोटर कैसे घूमता है वो मैं कोड आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर वही होगा कि उससे कोई आप लोगों को बेनिफिट नहीं होगा, आप लोगों को फेमिलियर नहीं होगे, ठीक है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास आप बता देना मेरे को कब करनी है, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड कर लो, लेकिन आप लोग बस रेगुलर रहो। हफ्ते में 2 क्लास अगर आप लोग को लग रहा है कि मुश्किल है तो 1 क्लास तो कम से कम रखो ही, ठीक है। तो ऑल राइट, फिर आप लोग बता देना मेरे को कब क्लास करना है, ठीक है। Okay. Thank you, चल sir. चलो, ओके।